वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो अभी एग्ज़ाम जो हुआ नीट 2022 में भी स्टेटमेंट क्वेश्चन और एआर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछ दिया था, तो अभी से प्रैक्टिस कर लो। और क्वेश्चन करने से पहले ये चैप्टर तुम्हारा पढ़ा होना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए, लेक्चर वगैरह पढ़े हो तो और भी अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, समझ लो। और ये ऑप्शन जो रहता है ना ए बी सी, तो ये एग्ज़ाम में कई बार डिफरेंट सफलिंग कर देता है कि ऑप्शन ए या बी ऊपर नीचे। तो ऑप्शन ए का मतलब जैसे दो स्टेटमेंट है, एक एसर्शन है और एक रीज़न है। तो एसर्शन करेक्ट है और उसका रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न उस पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट एसर्शन, और रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर एसर्शन करेक्ट है बट रीज़न गलत है, तो ऑप्शन सी। और एसर्शन रीज़न दोनों गलत है, तो ऑप्शन डी। इतना समझ ली। और यही सीक्वेंस पूरे क्वेश्चन में फॉलो होगा। बट नीट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि कई बार वो लोग ऊपर नीचे ऑप्शन को कर देते हैं, डी वाला को ए बना देगा, सी वाला को बी बना देगा, तो ऐसे होता है। लेकिन बाकी मेजोरिटी ऑफ बुक में यही सीक्वेंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आ गया एसर्शन। पहला स्टेटमेंट, क्रिस्टा आर द इनफोल्डिंग ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लाइन से है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिस्टा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो वो आउटर नहीं बल्कि इनर इनफोल्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो गया कि क्रिस्टा इनर इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो पहला तो स्टेटमेंट गलत। दूसरा रीजन उसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रोमा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये प्लांट फिजियोलॉजी का, तो ये तो होता है इनर मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पे गलत बोल रहा है स्ट्रोमा में, यानी कि फ्लूइड, इनर फ्लूइड में। तो ये भी गलत हो गया, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी, एसर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसका पहला स्टेटमेंट एसर्शन, स्क्लेडन एंड स्वान वर द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द सेल्स एंड टू पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी। ठीक बात है, स्क्लेडियन एंड स्वान जो थे सेल थ्योरी को दिए थे पहली बार, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द सेल। ये बात गलत है, क्योंकि पहली बार जो सेल को ऑब्जर्व किए थे वो तो रॉबर्ट हुक थे ना, और ये भी रॉबर्ट हुक जो थे ये भी डेड सेल को किए थे, और जो एवी लीवेनहॉक थे वो लिविंग सेल को पहले ऑब्जर्व किए थे। तो ये पहला स्टेटमेंट लग रहा है गलत है। रीज़न क्या है कि द सेल आर ऑलवेज लिविंग यूनिट, ये भी सही बात थोड़ी ना है, ऑलवेज लिविंग यूनिट कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ एनसीईआरटी का लाइन भी मैं लेकर आया हूँ कि पहला जो क्वेश्चन था, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा। चलिए ये मैं ऐसे ही एक ला दिया था स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे टाइप के कैटाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, जैसे कि एटीपी प्रोड्यूस होता है, जो कि एटीपी जो कि एक है एनर्जी करेंसी भी है। रीजन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन टेक प्लेस, तो ये बात भी सही है।
तो इसका हो गया एसर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। सेल वॉल क्या होता है कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ये बात तो सही है कि एनिमल में तो नहीं पाया जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि एनिमल सेल आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है। तो ये भी देखो, अगर एसर्शन में अगर इसका तुमको करेक्ट आंसर करना है ना, जैसे यहाँ बोल रहा है सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल बिकॉज या कुछ ऐसा करके लगाओगे ना, तब तुमको ये रीजन परफेक्ट मैच होगा। जैसे यहाँ पे देखो, सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल बिकॉज एनिमल सेल आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। कितना परफेक्ट, मतलब एक ही लाइन का वो एक्सप्लेनेशन है, तो वो मैच कर जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका भी ऑप्शन ए हो गया, एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है और उसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, स्टेटमेंट है इन एनिमल सेल द लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ठीक बात है, एनिमल सेल में क्या होता है जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है कि उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे दिया गया ये स्टेटमेंट पहला तो सही लग रहा है, बिकॉज द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये तो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, NCERT का ही लाइन है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। जैसे इन एनिमल सेल द लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज द SER इज द मेजर साइट ऑफ, ये दोनों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन लाइसोसोम हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन, ये कहाँ हुआ, कब हुआ भाई? लाइसोसोम तो सुसाइड बैग ऑफ सेल है, जो कि सेल को बर्बाद कर देता है। तो ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट ही। और लाइसोसोम है बेसिक एंजाइम, ये भी गलत है। लाइसोसोम तो एसिडिक होता है और इसका pH भी होता है 5 के आसपास, तो ये भी गलत है, तो इसका तो डायरेक्ट हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वाला का 5वां का यहाँ पे लाइन भी दिया हुआ है, तुम NCERT पढ़ लेना, मैं ऐसे ही दिखाने के लिए ले आया था स्क्रीनशॉट की। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, DNA इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। ठीक बात है, हम लोग 12th क्लास में पढ़े हैं जैसे कि जो DNA होता है वो हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप करता है और फिर बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टामर रैप DNA मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, जिसका मतलब डायमीटर होता है अराउंड 30 नैनोमीटर के आसपास वो रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है कि DNA ठीक है भाई, रैप करता है। और रीज़न क्या है? बिकॉज DNA बाइंड्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन दैट फॉर्म अ पूल एंड द इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, वही तो बात हम भी बोल रहे हैं कब से। तो ये भी है सही एक्सप्लेनेशन कि न्यूक्लियोसोम बना देता है रैप करके, ये भी सही। 8वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सही बात है भाई, न्यूरल कंट्रोल में पढ़े ही हैं कि 3 ATP का 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम अंदर और 2 पोटेशियम बाहर करना। बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप यूटिलाइज एनर्जी ऑफ ATP,
तो एटीपी का तो यूज करता ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये दोनों ही सही लग रहा है, लेकिन पहले इंसर्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है ना कि मूवमेंट होता है लोअर टू होता है हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि बिकॉज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लोअर टू हायर। तो ये इसका हो जाना चाहिए। दोनों तो सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा। मैंने इसका बी मार दिया था क्या? 7 का तो ए न होगा, 7 का देख लेते हैं। 7 का ए होगा क्योंकि इसका दोनों ही सही है, लिखने में गलती हो गया। इसको एक काम भी तो नहीं कर रहा बोर्ड, ठीक है। 7 का ए, 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है कैल्शियम पैक्टेज इज रेफर एज प्लांट सीमेंट। कैल्शियम पैक्टेड जो होता है वो मिडिल लैमिला जो कि होता है, जो कनेक्ट करता है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, कैल्शियम पैक्टेड जो होता है वो 2 सेल वाल को ज्वाइन करता है, तो सीमेंटिंग सब्सटेंस हो गया। जो सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। दूसरा बिकॉज इट ग्लू नेबरिंग प्लांट, ये भी सही है। काम क्यों नहीं कर रही है बोर्ड? इट ग्लूज नेबरिंग प्लांट सेल्स टुगेदर, सही बात है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है क्योंकि वो दोनों सेल को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सही बात है, सेल वॉल हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। क्या हो गया? हाँ, बिकॉज सेल वॉल प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ये भी सही है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है भाई? सेल वॉल प्रोवाइड करता है सेफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस को अंदर जाने से रोकता है, वही बैरियर प्रोवाइड करता है। और भी है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेल वॉल हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए तो यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू न करता है। प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ 2 सेल के बीच में बन जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवन नंबर, एसर्शन RER इज रफ। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है? क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो रीजन क्या है? द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम। तो ये बात सही है, तो बचकाना क्वेश्चन है। 1 मिनट, ये एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, ऑप्शन ए। जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं। नंबर 12 क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट है क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। सही बात है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी है DNA भाई, प्रोटीन बना सकता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन राइबोसोम है, तभी तो राइबोसोम ही तो है प्रोटीन सिंथेसिस हाउस उसको बोला जाता है। तो इसका भी सही ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो मेसोसोम क्या होता है कि बैक्टीरिया में जो सेल वाल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनता है ये मेसोसोम, और मेसोसोम हेल्प करता है सेल रेस्पिरेशन, सेल DNA रेप्लिकेशन तक में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे इंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी इंजाइम। तो यहाँ क्या ऑप्शन है? बिकॉज मेसोसोम कंटेन रेस्पिरेटरी इंजाइम, ये बात सही है। रेस्पिरेटरी बहुत सारे
टाइप के होते हैं, 30-40 या कुछ, मतलब ऐसा दिया गया है। एनसीईआरटी में तो नहीं है, बाहर मॉड्यूल में मिल जाएगा, कोचिंग के मॉड्यूल में। तो इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है उसका टॉपिक, और ये तो इजी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक बात है, क्योंकि एनिमल में नहीं है ना, और इसका भी स्ट्रक्चर खास है भाई। रीजन क्या दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। कैसे भाई, ये तो गलत हो गया। सेल मेम्ब्रेन केवल एनिमल में थोड़ी, हर सभी में पाया जाता है, बैक्टीरिया में तक पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका तो ऑप्शन सी हो गया डायरेक्ट, क्योंकि एसर्शन सही है और रीजन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है, इन लिपिड बाइलेयर इन मेम्ब्रेन लिपिड आर अरेंज्ड विथ पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। सही बात है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का बात कर रहा है। जैसे यहाँ बाइलिपिड लेयर जो होता है ना, तो इनर साइड में हो गया तुम्हारा हाइड्रोफोबिक और आउटर साइड में हाइड्रोफिलिक, क्योंकि इनर साइड में हाइड्रोफोबिक है, तो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ रीज़न क्या है कि दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। तो ये बात भी सही होगी, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में पता ही है कि हाइड्रोफिलिक जो होता है, हाइड्रोफिलिक में मतलब लव, और हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोफिलिक जो ऊपर वाला पार्ट हो गया हाइड्रोफिलिक, इधर वाला हाइड्रोफोबिक जो पानी से हेट करता है हाइड्रोफोबिक। तो इसका ऑप्शन भी ए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही बात है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद ही गोल्जी एपरेटस रहता है, जो कि गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, इसको पहले मिटा देते हैं, समझा दें। तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या है, जैसे यहाँ पे ER हो गया, गोल्जी एपरेटस ऐसे पैरेलली सिस्टर्नी जुड़ा हुआ है। तो गोल्जी एपरेटस से ER से जब यहाँ पे निकलेगा लिपिड वगैरह, लिपिड प्रोटीन बन के, तो वेसिकल के फॉर्म में यहाँ पे जाएगा कॉन्वेक्स साइड पे, गोल्जी बॉडी के कॉन्वेक्स साइड पे। तो यहाँ पे यह गोल्जी बॉडी का काम होता है कि मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन। तो ये लिपिड का मॉडिफिकेशन करता है कॉन्वेक्स साइड पे। कॉन्वेक्स साइड पे इसको बोलते हैं सिस फेस, काम कर नहीं रहा, और थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था। और कॉनकेव साइड पे होता है एम फेस, यानी कि मैच्योरिंग फेस, और सिस फेस फॉर्मिंग फेस। तो यहाँ से वेसिकल फॉर्म में पैक हुआ लिपिड या प्रोटीन, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ गोल्जी बॉडी में और इधर से निकल गया कॉनकेव फेस से। और इस प्रोसेस में क्या होता है, एक प्रोसेस एनसीईआरटी में दिया गया ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, कि लिपिड जो फॉर्म हो, लिपिड फॉर्म हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड में, और प्रोटीन हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि गोल्जी एपरेटस रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही बात है, बिकॉज मटेरियल टू बी पैकेज्ड, वही बात बताएं कि पैकेज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल,
दे आर फ्यूज विद द सीस फेज, वही कॉन्वेक्स फेज बताए ना, सीस फेज, एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, एम फेज। तो इसका भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस इन 80s रिप्रेजेंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सही बात है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ये तो सही है, बिकॉज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी, नहीं इनडायरेक्ट मेजर होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम, तो ये तो गलत हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया सेल वॉल आर नॉट लाइक द प्लांट सेल, सही बात है, क्योंकि बैक्टीरिया सेल वॉल में क्या होता है कि सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन रहता है, पेप्टिडोग्लाइकन, बिकॉज द बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट मेड ऑफ सेल्यूलोज, ठीक बात है, सेल्यूलोज से नहीं बना होता क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, तो ये भी सही बात है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कितने क्वेश्चन सही हुए मिलाना, कमेंट में बताना।